हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस सीरीज जिसका नाम है मेवाड़ गौरव गाथा में। पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरीके से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में शांति स्थापित की और मेवाड़ में कला एवं स्थापत्य के कार्य पूर्ण हुए और उस राज्य में सुख समृद्धि आई। वहाँ विकास के कई कार्य हुए। वह इसके पश्चात एक बाघ को मारते समय घायल हो गए, जिसके बाद कालांतर में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा बने और उनके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में बताया गया। और इसके बाद अन्य जो महाराणा हुए उनके बारे में भी बताया गया है। और महाराणा राज सिंह जो कि अत्यंत वीर और बुद्धिमान राजा थे, औरंगजेब से सीधा टक्कर लेने वाले, जिन्होंने औरंगजेब के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाया और ना ही मेवाड़ को झुकने दिया, उनके बारे में भी बताया गया। अब आगे जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिस कारण मेवाड़ की ख्याति हमेशा बनी रही और महाराणा प्रताप का जो मेवाड़ की रक्षा का वचन था उसे उन्होंने हमेशा पालन किया। यहाँ तक कि औरंगजेब भी उन्हें कभी झुका नहीं पाया और उसे भी मेवाड़ छोड़कर जाना पड़ा। सन 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने जब वल्लभ संप्रदाय की गोवर्धन स्थित मुख्य मूर्तियों को तोड़ने की आज्ञा दी तो गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति के गोसाई उसे लेकर कोटा, बूंदी, पुष्कर, किशनगढ़, जोधपुर गए, परंतु कोई भी औरंगजेब के भय से मूर्ति अपने राज्य में रखना स्वीकार नहीं कर रहा था। तो मूर्ति तोड़ने की आज्ञा दी गई तो उस समय द्वारकाधीश की मूर्ति भी मेवाड़ लाई गई थी और उसे कांकरोली में स्थापित किया गया था। इसी को ध्यान में रखकर श्रीनाथ जी के गोसाई दामोदर के काका गोपीनाथ महाराणा राज सिंह के पास आए। महाराणा ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें कहा कि आप श्रीनाथ जी को लेकर यहाँ पधारें। मेरे 1 लाख सैनिकों के सिर कटने के बाद ही औरंगजेब श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्पर्श कर सकेगा। इस पर प्रसन्न होकर गोसाई जी की मूर्ति लेकर वह उदयपुर आए तथा महाराणा राज सिंह ने सिंघाण ग्राम में उनकी स्थापना करवाई। वही स्थान आज के समय श्रीनाथ द्वारा के नाम से विख्यात है। इन सब कारणों से औरंगजेब राज सिंह से नाराज रहने लगा। इस समय मेवाड़ में भयंकर अकाल चल रहा था जो कि 1661 या 62 में प्रारंभ हुआ था। महाराणा राज सिंह ने इस समय अपने प्रजा की रक्षा के लिए अकाल राहत कार्य के रूप में एक बड़ा तालाब कांकरोली में बनवाने का निश्चय किया था तथा इसके माध्यम से राज्य के अन्न व धन के भंडार जनता के लिए खोल दिए गए। यह कार्य सन 1662 में प्रारंभ हुआ और लगभग 14 वर्ष में पूर्ण हुआ, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए आई। उस समय 1 करोड़ रुपए लागत आई थी। इससे जनता को अकाल की भीषण त्रासदी में भी बहुत सहायता मिली। यही तालाब आज राजसमंद झील के नाम से विश्वविख्यात है। इनके अलावा अनेकों कुओं व बावड़ियों का निर्माण भी राज सिंह ने करवाया था। उदयपुर के पास बड़ी का तालाब अपनी मां के नाम पर बनवाया, जिसे जनादे सागर नाम जाना जाता है। उदयपुर स्थित अंबा माता मंदिर का निर्माण भी महाराणा राज सिंह ने ही करवाया है। एक और घटना इनके समय आती है जिसके बारे में हम जानते हैं। सन 1659 ईस्वी में किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उनका पुत्र मान सिंह उत्तराधिकारी हुआ। उसकी बहन चारुमती बहुत सुंदर थी। इस कारण बादशाह औरंगजेब उससे शादी करना चाहता था। मान सिंह ने डर के मारे बेबस होकर यह संबंध स्वीकार कर लिया। चारुमती को जब यह मालूम हुआ तो उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा कि मैं तो आपको वर्ण कर चुकी हूँ, अब मेरी रक्षा आपके हाथ में है। मैं मुगल हरम में जाकर अपना जीवन गुलामी में बर्बाद नहीं करना चाहती। पत्र पाकर तुरंत ही महाराणा राज सिंह ने ससैन्य किशनगढ़ प्रस्थान किया। औरंगजेब भी चारुमती से विवाह करने आने वाला था। उसको मार्ग में ही रोकने के इरादे से महाराणा राज सिंह ने सलूम्बर के रावत रत्न सिंह को 50,000 की सेना के साथ किशनगढ़ के आगे जाने की आज्ञा दी, जिससे औरंगजेब को रास्ते में रोका जा सके। रावत रत्न सिंह का विवाह हाल ही में हुआ था। उसने सलूम्बर जाकर अपनी सेना को एकत्रित किया और महल में अपनी नव विवाहिता पत्नी हाली रानी इंद्र कुंवर से विदा लेने चला गया। चलते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, हम तो युद्ध को जा रहे हैं, यदि विजय मिली तो फिर मिलेंगे, अन्यथा तुम अपने धर्म का निर्वाह करना, तब हम स्वर्ग में मिलेंगे। इस पर हाड़ी रानी ने कहा कि आप निश्चिंत होकर युद्ध में पधारिए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। मेरा धर्म क्या है उसे मैं निश्चित ही पूरा करूंगी। तब रत्न सिंह ने अनमने मन से विदा ली। प्रस्थान करते समय चौक पर उसने अपने राजपुरोहित से कहा, जाओ रानी साहब की कोई निशानी मांग कर ले आओ। जब यह समाचार दासी ने हाड़ी रानी को सुनाया
तब रानी के मन में विचार आया कि ठाकुर साहब मेरे मोह में विवश हो रहे हैं, इन्हें अपने कर्तव्य का स्मरण कराना चाहिए। तब उसने अपनी दासी को सारी बात ठीक से समझाकर तलवार मंगाई और उससे अपनी गर्दन काट ली, खुद ही अपनी गर्दन काट ली। दासी ने हाड़ी रानी के कटे सिर को एक थाल में सजाकर उस पर चुनरी उड़ा दी। राजपुरोहित थाल में रानी शाह की निशानी लेकर चौक में पहुंचा। राव सलूमपुर ने चुनरी हटाई और हाड़ी रानी के कटा सिर देखा तो उनके होश उड़ गए। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी का मंतव्य ठाकुर शाह को कह सुनाया। मुझे अपने कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए स्वयं अपना बलिदान देकर मेरे मोह पास को काटा है। धन है रानी सा। ऐसा समझकर सलूम्बर के रावतरत्न सिंह आवेश पूरित होकर हाड़ी रानी के कटे सिर को माला के रूप में पहनकर अपनी सेना लेकर औरंगजेब को परास्त करने हेतु प्रस्थान कर गए। वहां औरंगजेब भी 2 लाख सैनिकों की सेना लेकर चारुमती से विवाह करने आया था। रावत रत्न सिंह ने उसे आमेर के पास ही रोक दिया। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। 3 दिन तक चले इस युद्ध में राजपूतों की काफी सेना समाप्त हो गई, किंतु हजारों मुगलों को मारकर वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई थी। चैत्र पूर्णिमा के दिन महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर उदयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। उसी दिन शाम को रावत रत्न सिंह का बलिदान हो गया। उदयपुर पहुंचने पर उन्हें रत्न सिंह व हाड़ी रानी के बलिदानों के समाचार प्राप्त हुए। महाराणा व सभी सामंत इस घटना को सुनकर उनके प्रति गौरवाभिभूत होकर नतमस्तक हो गए। इस सारे घटनाक्रम से औरंगजेब और अधिक चिढ़ गया, किंतु वह महाराणा राज सिंह के खिलाफ कुछ भी न कर पाया। अपितु उसे महाराणा राज सिंह को मान्यता देते ही रहना पड़ा। बादशाह औरंगजेब ने समस्त हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। इसका भी महाराणा राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध किया। इसी समय एक और घटना घट गई। राठौड़ वीर दुर्गादास राठौड़ जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से सन 1679 ईस्वी में लेकर दिल्ली से निकल भागे थे। राज सिंह ने उनको अपने यहाँ शरण दी तथा यह राजकुमार अजीत सिंह ही है जिनकी मान्यता हेतु उन्होंने अपने पुत्र गज सिंह की कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। इस प्रकार मेवाड़ और मारवाड़ में गठबंधन बन गया। अब मेवाड़ मारवाड़ के इस गठबंधन से औरंगजेब की परेशानियां और अधिक बढ़ गईं। उसने 2 बड़ी सेनाएं लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, जिसका मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की संयुक्त सेना ने विरोध किया। महाराणा राज सिंह पूर्व के महाराणाओं की भांति कूटनीति का प्रयोग कर उदयपुर खाली कर प्रजाजनों के साथ जंगलों में चले गए। औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर व दिलेर खां के नेतृत्व में दोनों सेनाओं को उदयपुर की ओर रवाना किया तथा स्वयं देवारी पर ही रुक गए। उदयपुर में चारण नरू जी पोल पर नैंग प्राप्त करने के हकदार थे। जब महाराणा की आज्ञा हुई कि उदयपुर खाली करना है, तो वे भी अपना सामान जमा कर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय किसी मित्र ने मजाक में कह दिया कि नैंग के अवसर पर तो मुख्य द्वार पर दृढ़ता से खड़े रहते हो, और जब रक्षा का प्रश्न आया तो भागने की तैयारी। यह बात उनके अंतस में लग गई। उन्होंने 20 माचातोड़ सैनिकों के साथ यहीं डेरा डाल दिया। 30 नवंबर 1679 को मुगल सेना ने जगन्नाथ राय के मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय सारण नरू जी और उनके 20 सैनिकों ने भयंकर संघर्ष किया और उस संघर्ष में अपना बलिदान दिया। उनकी स्मृति में आज भी जगदीश मंदिर के पास चबूतरा बना हुआ है, जो इस महानायक के बलिदान की कथा कहता रहता है। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने उदयपुर के जगदीश मंदिर को लूटकर देसूरी की तरफ आगे बढ़ने लगा। महाराणा राज सिंह के पुत्र जय सिंह ने उस पर आक्रमण कर उसे घेर लिया। वहीं उनके दूसरे पुत्र भीम सिंह ने दिलेर खां को भी परास्त कर उसको लूट लिया। इसी समय महाराणा राज सिंह ने भी औरंगजेब पर हमला बोल दिया। घबराकर औरंगजेब चित्तौड़ की तरफ भाग गया। महाराणा ने उसका पीछा कर उसे अजमेर की ओर भगा दिया। इस युद्ध में औरंगजेब की करारी हार हुई और उसका काफी सैन्य बल समाप्त हो गया, यानी काफी संख्या में मुगल सैनिक मारे गए। महाराणा राज सिंह को काफी धन माल, हाथी, घोड़े व शस्त्रागार लूट के दौरान प्राप्त हुए, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई। औरंगजेब ने अपनी हार के बाद महाराणा राज सिंह से सुलह करने की काफी कोशिश की। बाद में 1680 ईस्वी में कोडा नामक ग्राम में महाराणा राज सिंह का स्वर्गवास हो गया। अन्यथा मेवाड़ व मारवाड़ के सम्मिलित सैन्य द्वारा औरंगजेब का पूर्ण पराभव हो गया होता, यानी मुगल सेना का पूरी तरह नामो निशान मिटा दिया गया होता यदि मेवाड़ मारवाड़ सम्मिलित रूप से मिल जाता तो। महाराणा राज सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा जय सिंह गद्दी पर बैठे, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध कृत्रिम झील जय समंद का निर्माण करवाया। इस प्रकार यह मेवाड़ के महाराणाओं कहानियां आगे बढ़ती गईं, जो कि सत्य घटनाएं हैं जिनको कहानियों के रूप में सुनाया जाता है। और इसी तरह मेवाड़ सुख समृद्ध पूर्वक आगे बढ़ता रहा।
आगे कई पराक्रम की घटनाएं हुई और आज भी मेवाड़ का राज परिवार उदयपुर में अपनी शानो शौकत के साथ रह रहा है। तो यह थे मेवाड़ का संक्षिप्त गौरवशाली इतिहास। और ये इसका आखिरी पार्ट था। इस तरह ये सीरीज़ पूरी हुई। तो आप इस सीरीज़ को लगातार देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसके वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें कि यह सीरीज़ आपको कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दी गई है। वहाँ पर आगे आने वाले अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।